Hello, good afternoon, children. How are you? Hope you stay happy with your family. Children, once again I am going to teach rest passage, which is given at page number 38. And if you have book, you can open at page number 38. चिल्ड्रन, इसमें आपका जो है चल रहा है वेब डायरीज़, ठीक है ना। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्लॉग, ठीक है ना। ब्लॉग क्या होता है, ठीक है ना। तो ब्लॉग एक तरह से क्या होता है, एक वेबसाइट होती है, ए वेबसाइट वेयर अ पर्सन राइट्स रेगुलरली अबाउट टॉपिक्स दैट interact them, usually with the photographs and link to other websites they find interesting, ठीक है ना। तो इसमें ब्लॉग जो होता है आपका इंटरनेट होता है, इंटरनेट उपभोक्ताओं के लिए होता है, ठीक है ना। और यह जो है एक ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ कोई व्यक्ति जो है अपनी रुचि के विषय पर जो है नियमित रूप से लिखता है, ठीक है ना। मतलब एक इंटरनेट उपभोक्ताओं की जो है वेबसाइट होती है जहाँ पर जो है व्यक्ति अपनी रुचि के विषय में क्या करता है, नियमित रूप से लिखता है, ठीक है ना। यहाँ उसके फ़ोटो तथा समान वेबसाइट के लिए भी होते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ उसके फ़ोटो हो सकते हैं और उससे रिलेटेड सामान भी जो है यहाँ पर क्या होते हैं, दिए होते हैं ब्लॉग में, ठीक है ना। तो इसमें हम आगे देखेंगे आपका पीपल फर्स्ट स्टार्टेड ब्लॉगिंग इन द 1990s, ठीक है ना। लोग जो है लोग फर्स्ट स्टार्टेड, सबसे पहले जो है सर्वप्रथम उन्होंने स्टार्ट किया ब्लॉगिंग, मतलब ब्लॉग लिखना, ठीक है ना। मतलब अपनी रुचि को लिखना प्रारंभ किया इन द 1990, मतलब 1990 में, ठीक है ना। 1990 में उन्होंने जो है ब्लॉगिंग लिखना क्या किया, स्टार्ट किया। दे वर ट्रीटेड लाइक ऑनलाइन जर्नल्स, ट्रीट का मतलब एक तरह से व्यवहार करते थे लाइक ऑनलाइन जर्नल्स, मतलब ऑनलाइन पत्रिका की तरह। वे जो है उस ब्लॉग को जो है ऑनलाइन पत्रिका की तरह यूज करते थे, जैसे आप मैगज़ीन पढ़ते हो, पत्रिका पढ़ते हो, ठीक है ना। तो उसी तरह जो है उसको भी जो है ऑनलाइन पत्रिका की तरह क्या किया जाता था, पढ़ा जाता था। and used as a way to record the daily event of a blogger life, और एक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता था द डेली इवेंट, मतलब डेली इवेंट जो रोज़ की घटनाएं होती थी ऑफ ए ब्लॉगर लाइफ, मतलब ब्लॉगर के जीवन की जो है जो डेली इवेंट्स होती थी उसको एक तरह से वहाँ पर उसको क्या किया जाता था, रिकॉर्ड किया जाता था। ऑफ कोर्स दे हैव इवॉल्व ग्रेटली सिंस देन, ऑफ कोर्स बेशक जो है दे हैव इवॉल्व्ड ग्रेटली सिंस देन, और तब से ही जो है दे हैव इवॉल्व हुए, इसमें शामिल हुए, ठीक है ना। ग्रेटली सिंस देन मतलब तब से ही जो है वे इसमें पूरी तरह से क्या हो गए, इवॉल्व हो गए, सम्मिलित हो गए, ठीक है ना। अ ब्लॉग इज मीन टू बी अपडेटेड रेगुलरली, ठीक है ना। एक ब्लॉग जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि टू बी अपडेटेड रेगुलरली, मतलब नियमित रूप से उसे क्या करना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए, उसका अद्यतन होते रहना चाहिए, ठीक है ना। यूजुअली इट इज रिटेन आर क्यूरेटेड इन द केस ऑफ फोटो आर पिक्चर्स ब्लॉग। आमतौर पर जो है या सामान्य तौर पर इट इज रिटेन, यह लिखा हुआ होना चाहिए, अथवा कुरेटेड मीन्स आप कह सकते हो इन द केस ऑफ फोटो अथवा पिक्चर ब्लॉग होना चाहिए, ठीक है ना। उसमें फ़ोटो भी होना चाहिए और पिक्चर ब्लॉग होना चाहिए, ठीक है ना। तो कुरेटेड जो है, कुरेटेड की इंग्लिश मीनिंग आप देखिए क्या होता है, कलेक्टेड चूजन एंड डिस्प्लेड इंफॉर्मेशन आइटम, इमेज, वीडियोस, म्यूज़िक, ठीक है ना, फॉर एंजॉयमेंट ऑफ अदर, मतलब जो दूसरों के एंजॉयमेंट के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए बाई वन पर्सन, मतलब एक पर्सन द्वारा जो है इसमें उसको आमतौर पर जो है लिखा जा सकता है, या उससे रिलेटेड जो है फ़ोटो, वीडियो या पिक्चर को उसमें क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं।
हाउएवर ब्लॉग्स कैन आल्सो बी मेंटेन्ड बाई ए टीम। हालांकि जो है ब्लॉग्स को जो है कैन आल्सो बी मेंटेन किया जा सकता है बाई ए टीम द्वारा। हालांकि जो है ब्लॉग्स को जो है एक टीम द्वारा क्या किया जा सकता है, मेंटेन भी किया जा सकता है, ठीक है ना। इन सम केसेस, कुछ मामलों में ए ब्लॉग ओनर में इनवाइट अनदर पर्सन टू राइट ए गेस्ट पोस्ट और गेस्ट ब्लॉग। कुछ मामलों में जो है कुछ, ठीक है ना, ए ब्लॉग ओनर, जो ब्लॉग का ओनर होता है, मालिक होता है, में इनवाइट अनदर पर्सन, वह जो है दूसरे पर्सन को क्या कर सकता है, इनवाइट कर सकता है टू राइट ए गेस्ट पोस्ट, मतलब एक गेस्ट पोस्ट लिखने के लिए, अतिथि पोस्ट डालने के लिए, ठीक है ना, और गेस्ट ब्लॉग अथवा गेस्ट ब्लॉग लिखने के लिए, ठीक है ना। तो एक जो ब्लॉग का ओनर होता है वह एक पर्सन को क्या कर सकता है, इनवाइट कर सकता है कि वह जो है गेस्ट पोस्ट लिखे या गेस्ट ब्लॉग, मतलब दोनों लिख सकता है, ठीक है ना। अ ब्लॉग इज आल्सो यूजुअली अबाउट वन टॉपिक इन पर्टिकुलर, ठीक है ना। ए ब्लॉग जो होता है इज आल्सो यूजुअली, आमतौर पर जो है अबाउट वन टॉपिक, मतलब एक टॉपिक के मतलब पर्टिकुलर जो है एक टॉपिक के बारे में होता है, ठीक है ना। दो यद्यपि दिस डज नॉट हैव टू बी द केस, यद्यपि जो है दिस डज नॉट हैव टू बी द केस, जबकि जो है दिस डज नॉट हैव यह नहीं रखता टू बी द केस, मतलब इस तरह का कोई केस इसमें नहीं होता है, आप इस तरह कह सकते हो, ठीक है ना। द टॉपिक ए ब्लॉग कवर्स इज रेफर टू एज इट्स नीचे, ठीक है ना। टॉपिक जो होता है ब्लॉग का, ये ब्लॉग कवर, ब्लॉग का जो कवर होता है इज रेफर्ड का मतलब क्या होता है, संदर्भित किया जाता है, इट्स नीचे मतलब नीचे, मतलब जो है एक तरह से उसको संदर्भ किया जाता है। इफ़ यू स्टार्ट ए ब्लॉग, यदि आप ब्लॉग को क्या करते हो, स्टार्ट करते हो, तो इट कैन बी ऑन एनी टॉपिक अंडर द सन, ठीक है ना। यदि आप ब्लॉग को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इट कैन बी ऑन एनी टॉपिक अंडर द सन, तो जो है अंडर द सन मतलब एक तरह से सन के नीचे जो होता है, ये किसी भी टॉपिक में क्या हो सकता है। इट कुड इवन बी अबाउट द सन, इट कुड इवन, यह जो है यहाँ तक कि अबाउट द सन के बारे में हो सकता है, ठीक है ना। इज इट बेटर, क्या यह अच्छा है, हाउएवर टू स्टिक टू वन टॉपिक और सब्जेक्ट। हालांकि जो है टू स्टिक टू वन टॉपिक और सब्जेक्ट, मतलब इसमें जो है किसी एक टॉपिक या किसी एक सब्जेक्ट को नहीं स्टिक किया जाता, नहीं पेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट योर एम इज, यह किस पर डिपेंड होता है कि आपका एम क्या है। दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट योर एम इज, मतलब यह किस पर डिपेंड होता है कि आपका एम क्या है। डू यू सिंपली वांट टू ब्लॉग, क्या आप सिंपली ब्लॉग करना चाहते हैं, बिकॉज यू लव टू राइट, क्योंकि आपको लिखना पसंद है, एंड वांट टू प्लेस टू शो केस योर वर्क, अथवा आपको ऐसा प्लेस चाहिए जहाँ पर आप अपने वर्क को क्या कर शो केस कर सकते हो, आप दिखाना चाहते हो, ठीक है ना। शो केस की इंग्लिश मीनिंग आप देखोगे टू प्रेजेंट वन एबिलिटी फॉर अदर टू एडमायर, मतलब शो केस करना चाहते हो, किसी का एडमायर आप करना चाहते हो, ठीक है ना। इन दैट केस यू डोंट नेसेसरली नीड टू स्टिक टू जस्ट वन टॉपिक। इन दैट केस मतलब उस केस में यू डोंट नेसेसरली, आपको ज़रूरी नहीं है टू स्टिक, आप पेस्ट करिए जस्ट वन टॉपिक, मतलब किसी के टॉपिक को, ठीक है ना। मतलब उस कंडीशन में आवश्यक नहीं है कि आप किसी के टॉपिक को पेस्ट करिए वहाँ पर, स्पेशली इफ़ द मेन एट इंटेंशन इज नॉट द मेक मनी, विशेष रूप से इफ़ द मेन इंटेंशन, आपका जो मुख्य इरादा है, इज नॉट टू मेक मनी, मतलब पैसे बनाने का नहीं है, पैसे कमाने का नहीं है, ठीक है ना। हालांकि जो है फॉर पीपल हु वांट टू अर्न दो देयर ब्लॉग, हालांकि जो है ऐसे लोग जो ब्लॉगिंग के थ्रू जो है पैसा कमाना चाहते हैं, वांट टू अर्न कमाना चाहते हैं जो, ठीक है ना। इट इज़ बेटर टू हैव ए सब्जेक्ट इन फोकस, तो यह उनके लिए अच्छा होगा कि वो जो है एक सब्जेक्ट में फोकस करें। आ सब्जेक्ट इन फोकस मतलब किसी एक पर्टिकुलर, मतलब एक सब इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट पर क्या करें, फोकस करें, ठीक है ना। तो इससे जो है ब्लॉगिंग के थ्रू जो है वे पैसे क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट। मैनी बिलीव दैट द मोर टॉपिक्स दे कवर,
मैनी बिलीव मतलब बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि मोर टॉपिक्स दे कवर, मतलब ये बहुत अधिक टॉपिक क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। द मोर रीडर्स दे अट्रैक्ट, और अधिक से अधिक रीडर जो है उनकी तरफ क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस इज नॉट नेसेसरली द केस, मतलब इस केस में, इस मामले में यह आवश्यक नहीं है। इफ़ यू सब्सक्राइब टू ए ब्लॉग अबाउट पेट केयर, यदि आप जो है कोई ब्लॉग है जो कि पेट केयर में है, ठीक है ना, पेट केयर यूनिट है, उसको आप सब्सक्राइब करते हो, एंड सा पोस्ट अबाउट फैशन एसेसरी, और वहाँ पर आप जो फैशन एसेसरीज से रिलेटेड भी आप पोस्ट आपको दिखाई देता है, वुड नॉट दैट इरिटेट यू, तो आपको जो है वहाँ पर इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं, आपको गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। टू अवॉइड लॉसिंग रीडर्स स्टिक टू व्हाट रिलेवेंट, ठीक है ना। टू अवॉइड लॉसिंग, मतलब यदि ऐसा है कि जो भी रीडर्स हैं जो आपके ब्लॉग को पढ़ने वाले हैं, टू अवॉइड, उनसे उनको आप बचाना चाहते हो, उनको खोना आप नहीं चाहते हो, तो स्टिक टू हार्ट रिलेवेंट, तो आप उससे मिलता जुलता वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ पेस्ट करो, ठीक है ना। सो इफ़ यू हैव ए चिल्ड्रन ब्लॉग, यदि इफ़ यू हैव ए चिल्ड्रन ब्लॉग, आप चिल्ड्रन ब्लॉग है आपका, ठीक है ना, चिल्ड्रन से रिलेटेड वहाँ पे जानकारियाँ हैं, देन इट रिलेटेड टॉपिक सच ए कार्टून कैरेक्टर मे नॉट सीम सो आउट ऑफ प्लेस, तो वहाँ पर जो है आपको कार्टून कैरेक्टर्स, आप मिलता जुलता टॉपिक है उसको आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, रख सकते हो एज कार्टून कैरेक्टर मे नॉट सीम सो आउट ऑफ प्लेस, तो वहाँ पर जो उस प्लेस पर बस और मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट या बहुत ज़्यादा बाहर या अलग नहीं होगा, ऐसा कहने का मतलब है। सिंस ए ब्लॉग रिक्वायर्स डेडिकेशन एंड टाइम टू मेंटेन, सिंस ए ब्लॉग रिक्वायर, मतलब ब्लॉग जो होता है उसको क्या रिक्वायरमेंट, डेडिकेशन होना चाहिए उसमें, ठीक है ना। डेडिकेशन मीन्स क्या होता है, देखो डेडिकेशन की इंग्लिश मीनिंग आप देखोगे हार्ड वर्क एंड एफर्ट पुट इनटू एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, मतलब जैसे आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हो तो उसके प्रति आप हार्ड वर्क करिए और आपका एफर्ट भी होना चाहिए, आप अपना पूरा प्रयास करिए, एफर्ट लगाइए उसमें, ठीक है ना। एंड टाइम टू मेंटेन, और उसको जो है मेंटेन करने के लिए आपको समय भी क्या करना होगा, देना होगा। इट इज़ द बेस्ट टू चूज ए टॉपिक दैट यू आर पैशनेट अबाउट, इट इज़ बेस्ट, यह सबसे अच्छा होगा टू चूज ए टॉपिक, आप कोई ऐसा टॉपिक चूज करिए दैट यू आर पैशनेट अबाउट, मतलब जिसके बारे में आपके अंदर क्या भाववेग हो, जिसके बारे में आप बहुत कुछ मतलब कुछ अच्छा करना चाहते हो, मतलब उस टॉपिक को आप चूज करिए, सो आपके लिए वो क्या होगा, बेटर होगा। चूज समथिंग दैट इंटरेस्ट यू, मतलब कोई ऐसी चीज़, ऐसी ब्लॉग, मतलब ऐसी कोई चीज़ आप ब्लॉग पर लिखिए, वहाँ पर राइट करिए जिसमें समथिंग दैट इंटरेस्ट यू, जिसमें आपका क्या हो, इंटरेस्ट हो। दैट यू लाइक टू राइट अबाउट, जिसके बारे में आप जो है लिखना चाहते हो, और विच यू आर एट लीस्ट स्लाइटली नॉलेजेबल अबाउट, एंड विच यू आर एट लीस्ट, जिसके बारे में आप कम से कम स्लाइटली नॉलेजेबल, मतलब जिसके बारे में आप एडमिट कर सकते हो कि इसके बारे में हमें नॉलेज है, ठीक है ना। यू कैन नॉट रन अ कुकिंग ब्लॉग इफ़ यू डू नॉट कुक, हाउ कैन यू, कहने का मतलब ये यू कैन नॉट रन ए कुकिंग, मतलब कुकिंग ब्लॉग आप नहीं चला सकते हो यदि यू डोंट कुक, यदि आपको कुक मतलब कोई चीज़ बनाना नहीं आता है तो आप कुकिंग ब्लॉग नहीं चला सकते हो। हाउ कैन यू, कैसे आप चला सकते हो, ठीक है ना। तो इसको जो है बेटा ना थोड़ा सा आप देखिए, दिया इसमें क्लियर, यू कैन नॉट रन ए कुकिंग ब्लॉग, मतलब कुकिंग ब्लॉग आप नहीं चला सकते हो यदि यू डोंट कुक, यदि आपको पकाना नहीं आता है। हाउ कैन यू, यह कैसे हो सकता है, ठीक ना। थैंक यू चिल्ड्रन, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी सेंटेंस और इन एनी वर्ड यू कैन आस्क अगेन टू मी। थैंक यू, बाय।